आज हमारे पास से एक J6 प्लस आया है जिसका मॉडल नंबर J610 होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका रिंगर नहीं चल रहा। तो आज इसको देखते हैं कि रिंगर के सर्किट में क्या प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे रिपेयर करके दे सकते हैं कस्टमर को। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि क्या सीन है, कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जितनी देर ये स्टार्ट होता है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ। दुकान पे कुछ वर्कलोड होता है और कुछ क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस डालूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस अनएडिटेड रहे, जब मैं रिपेयर करूँ उसी टाइम मैं वीडियो बनाऊँ। तो हो सकता है शायद इस तरीके से मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो बनाने में और मैं जल्दी आपको वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा आपके लिए। चलिए, जैसे कि फ़ोन ऑन हो गया है तो हम इसको टेस्ट मोड में लेके चलते हैं, वहाँ टेस्ट करते हैं क्या सीन है। ये फ़ोन एक्चुअली डीलर के हैं, तो ऑलरेडी ये पार्सल आया है जो ऑलरेडी ये किसी ना किसी पर्सन ने ट्राई कर रखे हैं। ये सीधा डायरेक्ट कस्टमर का फ़ोन नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी उनकी गलती कहाँ रही, उनका फेलियर कहाँ है, तो वो हम ढूंढने में कोशिश करेंगे, इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि ये रिसीवर है, अगर मैं इसको हेडफोन के करीब करूं तो शायद आपको साउंड सुन जाए, आवाज़ आ रही है। मुझे नोटिस नहीं है कि इसमें आ रही है कि नहीं, पर अगर मैं इसको कान से सुनता हूं तो एक मिनट, जी साउंड आ रहा है। शायद आपको इसमें सुनाई दे रहा हो माइक में। कान में लगा के चेक करता हूँ तो साउंड मेरे को क्लियरली आता है। अब रिंगर देखें, ये हमारा रिसीवर, ये ऊपर वाला कान वाला स्पीकर होता है, ईयरपीस जिसको हम बोलते हैं, लेकिन स्पीकर में कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई साउंड नहीं है। ये लीजिए, ये पॉइंट मैं प्रेस भी कर ले रहा हूँ, फिर भी हमारे को कोई साउंड इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, वैसे तो डीलर से फ़ोन आया है, सिंपल सी बात है, उन्होंने रिंगर वगैरह चेक किया ही होगा। जितना मैंने ये फ़ोन देखा है इसमें उन्होंने रिंगर आईसी चेंज करने की भी कोशिश करी है, लेकिन अब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि स्टेप को फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। तो हम शुरू करेंगे रिंगर से। पहले हम रिंगर देख लेंगे कि रिंगर ओपन तो नहीं हो गया, जो कि एक कॉइल होती है अपने आप में। तो हम ऑन मोड की रीडिंग लेके कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हमारा रिंगर तो फॉल्टी नहीं है। तो उसके लिए दोनों पैड्स की रीडिंग लेनी है, लगभग 6 ओम आ रही है। अब कॉइल का मतलब है दोनों तरफ सेम रीडिंग आएगी। ठीक है, ओके है, रिंगर ओके है। ज़्यादा वाटेज का रहेगा ये रिसीवर से, तो इसमें कुछ रीडिंग ऊपर वाले स्पीकर से अलग आपको मिलेगी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, साउंड ज़्यादा मिलेगी, वाटेज ज़्यादा है। ये छोटी वाटेज का स्पीकर होता है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कॉइल की है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, चलो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये हमारा रिंगर ओके है, हम आगे चल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये वाले जो हमारे 2 एंटीना के पैड हैं वो यहाँ अटैच थे रिंगर के कनेक्शंस के लिए। तो हम डायोड मोड में इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। डायोड मोड का मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना है कि क्या ये पॉइंट ओपन तो नहीं है, क्या ये पॉइंट शॉर्ट तो नहीं है। एक मिनट, एक साइड प्रोब हम रखेंगे रेड वाली ग्राउंड पे, क्योंकि हमको रिवर्स बायस पे चेकिंग करनी है। तो एक पॉइंट पे हमको रीडिंग मिल रही है, आप कह सकते हो एवरेज 500 मिली वोल्ट, हाफ वोल्ट हो गया, और दूसरे पे एवरेज 500 मिली वोल्ट, मतलब हमारा
हाफ वोल्ट के करीब दोनों पे रीडिंग आ रही है। डायोड मोड है, सेमीकंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है कि मेरी लाइन ओपन नहीं है, मेरी लाइन शॉर्ट नहीं है, मुझे कुछ रीडिंग मिली। ये रीडिंग सही है या गलत है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, सेम आईसी से आ रहे हैं, सेम पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो मैं एक दूसरे के रेफरेंस पे एक दूसरे पॉइंट की जजमेंट कर सकता हूँ। एक पे रीडिंग अगर 400 कुछ है, दूसरे पे भी 400 कुछ है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट ओके है। अगर एक पे रीडिंग 100 होती, दूसरे पे 400 होती, तो फिर दोनों में से एक पॉइंट अबनॉर्मल होता। चलिए ठीक है, डायग्राम की हेल्प लेते हैं थोड़ी। ये हमारा लेआउट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझने में मिलेगा ज़रूर। तो लेआउट क्या है, एक बोर्ड की पिक्चर रहती है, उसी बोर्ड की जिसका आप डायग्राम खोल के बैठे हो। तो हमारे ये वाले पैड्स हैं जिधर हमारा रिंगर अटैच होता है। तो जो आपकी रिपेयरिंग होती है ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। तो हमको क्या करना होता है, ए टू जेड नहीं जाना होता हमको क्या जाना होता है, जेड टू ए आना होता है। तो हमारा जेड वाला पॉइंट जो आप देखेंगे, तो ये रिंगर के पैड्स हैं जिधर डिलीवरी होनी थी करंट की या सिग्नल की, कह लो जो आपको अच्छा लगे। इससे हम सर्किट में पीछे जाएंगे। अब ये रिंगर है, इसके लिए रिंगर आईसी रहता है। रिंगर आईसी का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर, जो कि पावर की एम्पलीफिकेशन करे, सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करे। तो स्कीमेटिक में हम देखेंगे ये किस आईसी में जा रहा है, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा हमारा रिंगर आईसी कौन सा है। तो हम नंबर देख लेंगे यहाँ ANT5002। स्कीमेटिक में जाके ANT5002 ये सर्च करेंगे तो ये ऑडियो पार्ट के अंदर ये पहले रिसीवर के पॉइंट्स आ गए और दूसरे ये हमारे स्पीकर के पॉइंट्स आ गए, जो कि हमने डायग्नोज करने हैं जो हमारा फॉल्ट है रिंगर का। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक फॉलो कर लो, सेम ही बात है, सेम ही ट्रैक लगे रहेंगे। सबसे पहले कॉइल लगी है। ठीक है, ये कॉइल ओके है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर ये कॉइल ओके नहीं होती तो हमारे को वहाँ पैड्स पे रीडिंग नहीं मिलती, जो कि तकरीबन 400 समथिंग मिल रही थी, क्योंकि ये कॉइल सीरीज में लगी है। तो ये मैं चेक करने की जहाँ ज़रूरत इसको नहीं समझता। अगर ये फॉल्टी भी होती तो मे भी थोड़ी बहुत नॉइज़ आ सकती थी साउंड में, पर ऐसा नहीं होता कि साउंड ही नहीं आता, क्योंकि कॉइल सीरीज में है। ठीक है, उसके बाद ये कैप्स हैं 2, ये भी मुझे नहीं लगता मुझे चेक करने हैं, क्योंकि सर्किट में कॉन्टीन्यूटी आ रही है। अगर ये कैप्स शॉर्ट होते तो फिर मेरे को यहाँ रीडिंग अब नॉर्मल मिलती। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। आगे जो ट्रैक है, इसी ट्रैक का नाम बन गया SPK_P। तो इसको फाइंड करेंगे ये किस आईसी में जा रहा है, वो हमारा रिंगर आईसी रहेगा जिस आईसी में भी जाएगा। अच्छा, ये 106 नंबर पिन पे आया किस आईसी के, PM400 जो नाम दिया उन्होंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया है। जो आईसी की मैन्युफैक्चरर कंपनी है उन्होंने नाम दिया है PM8937। ठीक है, तो हमारा PM9937 है, जो कि अगर PM400 आप देखो कहाँ है फ़ोन में, तो ये हमारा एक पावर आईसी है जी। ये रहा हमारा पावर आईसी PM400। नॉर्मली क्या होता है, रिंगर आईसी उन्होंने अलग से लगाया होता है, पावर आईसी के अंदर सिर्फ वो कोडेक यूज करते हैं नॉर्मली। पर ये वाला फ़ोन मैं देख रहा हूँ, इसमें उन्होंने स्पीकर ड्राइवर DRB ड्राइव, मतलब ऐसा आईसी जो स्पीकर के लिए स्पीकर को ड्राइव करने के लिए वोल्टेजेस दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिंगर आईसी का जो सेक्शन है वो भी हमारे पावर आईसी के अंदर ही है इस केस में। ठीक है, तो इसमें ऐसा है, एक तो डायरेक्ट शॉट ये हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी ओके है, तो ये आईसी हम चेंज करके देख सकते हैं डायरेक्ट बिना कुछ किए। एक तो ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस फ़ोन के हिसाब से देखूं, CPU का सील्ड वगैरह ओके है, ज़्यादा छेड़खानी और किसी सेक्शन में देखो नहीं हुई। अगर हम देखें, मैं आपको पूरा बोर्ड दिखा दूं। एक तो ये कनेक्टर किसी ने चेंज कर रखा है, इससे रिंगर का कोई लेन देन नहीं है। ये हमारे पैड्स ओके हैं। ठीक है, दूसरी साइड अगर आप देखो, ये एरिया बिल्कुल क्लीन है, कोई काम नहीं किया हुआ। ये जिस हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ ये लगा हुआ है हमारा फ्लक्स, तो मुझे लग रहा है ये पावर आईसी ऑलरेडी किसी ने चेंज करके देख लिया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पावर आईसी चेंज नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और देखने की कोशिश करूंगा कि और कौन कौन सा सर्किट या रिलेटेड सर्किट जहाँ कंपोनेंट्स इस सेक्शन के लिए ज़रूरी हैं हमारे रिंगर के लिए।
अगर वो सब मुझे ओके मिलेगा तो फिर मैं पावर आईसी चेंज करूंगा। या ये भी हो सकता है कि मैं पावर आईसी पहले चेंज करके देख लूं, बात नहीं बने तो फिर मैं कंपोनेंट चेक करूं। बात तो एक ही है, आप पहले कंपोनेंट चेक कर लो, बाद में पावर आईसी चेंज करके देख लो। जहां पहले आप आईसी चेंज करके देख लो, नहीं बात बनेगी, बाद में आपको कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। तो अब ये मैं थोड़ी डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, तो मैं पहले कंपोनेंट्स चेक करूंगा। और मुझे लग रहा है ये आईसी ऑलरेडी किसी ने चेंज कर रखा है, क्योंकि नॉर्मली दुकानदार सोल्डरिंग स्किल का काम तो कर ही लेते हैं, आईसी वगैरह बदल के देख लेते हैं, लेकिन इसमें आईसी चेंज किया उन्होंने, मेरे ख्याल से बात नहीं बनी। तो हम देखते हैं सर्किट में थोड़ा कि हमको कौन कौन सी लाइन चेक करनी चाहिए। जैसे देखा जाए अब ये आईसी पर्टिकुलर रिंगर आईसी नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। जैसे कि ये वीरेग L1 से लेके वीरेग 19 तक है, तो मतलब हमारे वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। एलडीओ इसमें 19 एलडीओ हैं। ये हमारी क्लॉक की कुछ लाइंस हो गई, फ्लिक आरएफ क्लॉक हो गया, ऑडियो की आईओ की वीडीडी हो गई, ये वीडीडी S2 S6 तक है, S1 भी है, ये हमारी SMPS मतलब हमारी बक की सप्लाईज हो गई। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस आईसी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। आपको कैसे कन्फर्म होगा कि मेरा रिंगर सर्किट से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट है जो मुझे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 पॉइंट हमने फॉलो किए थे जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे, आप उन पॉइंट्स पे देखो नाम या वर्ड्स क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ एक मुझे वर्ड मिल रहा है SPKR, मतलब स्पीकर उन्होंने लिख रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इस आईसी में जिधर जिधर ये स्पीकर, ठीक है, स्पीकर का सीधा सीधा लेन देन रिंगर से है। जहां फिर मैं और थोड़ा मोटे हिसाब से बोलूं, ऑडियो जहां स्पीकर, ऐसे जे HPH इन्होंने लिखा है, ये हमारे हेडफोन के लिए यूज हो रहा है। ऐसे HPHL लिखा है, HPLR लिखा है, मतलब क्या है, हमारे राइट और लेफ्ट स्पीकर की जो आवाज है वो इधर आएगी, ठीक है। मतलब हमारे को यहाँ से वर्ड देखना है, तो स्पीकर के लिए वर्ड हम देखते हैं कुछ और है। जैसे ईयर, एरो नहीं है, ये ईयर आउट पॉजिटिव, मतलब प्लस और माइनस है। PDM पल्स डेंसिटी मॉड्यूलेशन हो गया, CP हमारा चार्ज पंप हो गया, हेडफोन की नेगेटिव सप्लाई हो गई, आगे हेडफोन का ही है, PA थर्मल हो गया, GPIO हो गई, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, MPP मल्टीपर्पस पिन हो गई, एक्सटेल हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया, BB क्लॉक अनेबल थर्मल क्लस्टर, रेफरेंस बाईपास कीपैड, पावर ऑन रीसेट हो गया, पावर रीसेट इन हो गया, PS होल्ड, पावर सप्लाई होल्ड हो गई, CBL हो गया, SPMI क्लॉक, तकरीबन हमारे को स्पीकर किधर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसका आगे फंडा बताता हूँ आपको क्या है। ये हमारी क्लॉक की लाइन हो गई, ये हमारी VDD की सप्लाईज हैं, कैप्स लगे हैं उन पे, SMPS हो गया, S1 S2 मतलब बक की सप्लाई जो आपको पावर आईसी के पास में कॉइल्स मिलती हैं, ये वो हो गई। रेफ LPDDR रैम के लिए हो गया, VPH पावर आपकी VCC हो गई जी। एक ये लाइन हमको मिली है VDD स्पीकर PA, ठीक है। PA का मतलब पावर एम्पलीफायर होता है, स्पीकर अभी हमने देखा। VDD का मतलब मोटा आपके लिए मैं बोलूं, ये पॉजिटिव सप्लाई है जो आईसी को इन आएगी, जिससे वो आईसी काम करेगा, ठीक है। VDD भी हो सकता है, VCC भी हो सकता है। यहाँ D यहाँ यूज हो रहा है तो ड्रेन मतलब मॉसफेट की बात हो रही है, C यूज होता तो कलेक्टर मतलब हमारे ट्रांजिस्टर की बात होती। बात एक ही है आपके लिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। VDD CP, VDD हेडफोन के लिए हो गया, VDD ऑडियो IO हो गया, और कुछ नहीं। फिलहाल मेरे को क्या एक लाइन मिल रही है, VDD स्पीकर PA का मतलब पावर एम्पलीफायर का मतलब हमारा रिंगर आईसी। तो मैं ये देखूंगा ये सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो इस पे एक कैप लगा है C4002 मतलब 4002 कैप लगा है। हम ये देखेंगे कैप कहाँ लगा है और चेक करेंगे क्या ये लाइन शॉर्ट या ओपन तो नहीं है। C4, ये लेआउट में सर्च करेंगे C4002, ठीक है। तो ये हमारे को उसके नीचे ही मिल रहा है आईसी, पावर आईसी के नीचे ही है बिल्कुल।
इसमें देखते हैं जी, ये रहा कैप, तो इसका एक साइड ग्राउंड आना चाहिए, आ रहा है। दूसरे साइड कितनी रीडिंग है? दूसरे साइड हमको शॉर्टिंग मिल रही है। देखिए शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल रही है, ठीक है। अब बात आती है, क्या ये कैप शॉर्ट है या फिर और क्या शॉर्ट हो सकता है इस सर्किट में? अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो उसके लिए हमको दोबारा डायग्राम देखना पड़ेगा। हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये लाइन जा कहाँ कहाँ रही, ठीक। तो अब हमारे को जो फॉलो करना है, इस लाइन का नाम हो गया 5 वोल्ट बूस्ट, ठीक है। ये देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा जा रहा है, एक कैप है 4053 और एक कैप है 4054, मतलब 4053 4054। हम ये देखेंगे कैप्स कहाँ लगे हैं। हम पहले देख लेते हैं कितने कैप्स इस पे लगे हैं, और कोई कैप नहीं है। आगे ये लाइन हमारी गई बूस्ट सेंस पे और वीरेग वोल्टेज रेगुलेटर बूस्ट पे, ठीक है। और इसी सेक्शन में स्विचिंग के लिए हमारी ये कॉयल लगी है। बूस्ट जिधर भी होगा तो नेचुरल सी बात है, कॉयल तो वहाँ आएगी। अगर कैप के द्वारा उन्होंने नहीं किया, बूस्ट दो ही तरीके से होता है मोस्टली, जहाँ कैप की मदद से करते हैं, जहाँ कॉयल की मदद से। तो यहाँ SW लिखा है मतलब स्विचिंग, तो ये फिर हमको कॉयल वहाँ पे मिल रही है। चलो ठीक है, हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। ये IC हमारा PM8937 ही है, वही IC है जिसमें रिंगर है। तो मतलब क्या है, इस सर्किट से समझ आ रहा है कि रिंगर IC के लिए वोल्टेज बूस्ट करी जा रही है, इसी IC के द्वारा करी जा रही है। अब ये लाइन हमारे को शॉर्ट मिल रही है, तो इस पे हमारे को कितने कंपोनेंट्स मिले? एक तो ये C4002, एक ये हमारा एक कल्प्रिट हो सकता है, एक 4053, एक आपका हो गया 4053। 3 तो कैप हो गए, ये शॉर्ट हो सकते हैं। एक हमारा ये पावर IC शॉर्ट हो सकता है खुद। अब पावर IC की देखो ये लाइनें भी शॉर्ट हो सकती हैं जो कि आउटपुट दे रही हैं, जहां फिर पावर IC की ये लाइन भी शॉर्ट हो सकती है जो इनपुट ले रही है। बात एक ही है, पावर IC ही चेंज करना पड़ेगा अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट होती है। बट क्या इनमें से कोई कैप शॉर्ट तो नहीं है? तो हम ये कैप देख लेते हैं कहाँ लगे हैं। C4053, C4053, इन पे थोड़ा देख लें, कई बार कलर वगैरह देख के हमारे को आइडिया हो जाता है। C4053 ये लगा हुआ है। अच्छा, इसके नीचे ही लगा है राइट में। और दूसरा है 53 और 54, 53 और 54। तो ये हमारे 2 कैप है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि फिर ये 2 कैप भी शॉर्ट ही आएंगे अगर वो लाइन शॉर्ट आ रही है। ये हमने पहले देखा, ये हमारा कैप लगा था इनपुट पे, ठीक है। और डायग्राम में ये 2 कैप्स भी उसी लाइन पे लगे हुए हमारे को मिल रहे हैं, तो ये भी शॉर्ट ही आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है, हमारे को डिसीजन लेना है बिना कुछ उतारे कि भाई यहाँ शॉर्ट क्या है, ठीक है। शॉर्टिंग क्या है, क्या ये 2 कैप्स शॉर्ट हैं, ठीक है। क्या हमारे इन दोनों कैप्स में से कोई एक शॉर्ट है, जहाँ फिर हमारा IC शॉर्ट है, जहाँ फिर हमारा ये छोटे वाला कैप शॉर्ट है। तो इसका फंडा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ थोड़ा रोजिन लगाते हैं, रोजिन से थोड़ी एक परत बना लेते हैं भाप की, कैप्स पे, इस कैप पे और इस IC पे। अब बात रही कितने वोल्ट हम यहाँ देंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा है लाइन पे 5V बूस्ट। मतलब क्या है, इस लाइन पे जब सर्किट प्रॉपरली ऑन होता है तो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक है। तो अगर हम DC सप्लाई से यहाँ 5 वोल्ट दें तो यहाँ कुछ भी ख़राब नहीं होगा। उन्होंने तो 5 वोल्ट बोला है, चलो मैं यहाँ सिर्फ 4 वोल्ट ही देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या कुछ गर्म हो रहा है। मतलब 1 वोल्ट हम कम देते हैं यहाँ, ठीक है। DC सप्लाई भी आपको राइट साइड दिख रही होगी, ऊपर कॉर्नर में आउटपुट उसकी चालू कर दे रहा हूँ, 4 वोल्ट है। अगर मैं उनको
यहाँ चेक करेंगे हम, ये ग्राउंड पे लगा लिया एक हम लगाएंगे कैप्स पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगाया और ये वाला कैप मेरा शॉर्ट हो गया। शायद आपने प्रॉपरली, मतलब शॉर्ट नहीं हुआ, सॉरी, शॉर्ट तो है ही, इसमें से रोजिन मेल्ट हो गया। ये दीजिए, दोबारा देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपको और क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ लगाता हूँ इसको, ये छोटे वाले कैप पे। लाइन एक ही है, हमको क्लियर हो जाएगा। ये नीचे तो ग्राउंड था इसलिए कुछ मेल्ट नहीं हुआ, ऊपर वाली लाइन देखिए, जैसे मैं लगा दे रहा हूँ मेरा कैप शॉर्ट हो जा रहा है, मतलब रोजिन मेल्ट हो रहा है वहाँ से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है फिलहाल, हमारे को ये कैप चेंज करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, अगर आप कहो कैप निकाल के फेंक दें, ठीक है, फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बूस्ट की लाइन पे लगा है, ठीक है, और कैप है बड़ा, देखने में भी आपको पता चल रहा है कैप थोड़ा बड़ी वैल्यू का है। तो मैं कहूँगा कैप हम यहाँ लगाएंगे, कंपलसरी है। हो सकता है कैप लगाए बिना भी चल जाए, लेकिन मैं यहाँ कन्फर्म है कैप लगाऊंगा। चलिए, इस वीडियो में आपको एक जानकारी और भी मिलेगी। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। एक्चुअली में आपको सर्किट डायग्राम की मदद से कैसे फॉल्ट डायग्नोज करना है, मैं कोशिश करूंगा आगे जो वीडियोस डालूंगा ऐसे अनएडिटेड ही डालूंगा, क्योंकि इसमें मेरा टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं रिपेयर कर लूँगा और आपके लिए वीडियो भी बन जाएगी। हाँ, पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, थोड़ा चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए और भी, ये आपके लिए फ़ायदे वाली वीडियो है या नहीं वो आपको पता चल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, इसमें कोई भी कटिंग शटिंग मैंने नहीं करी, ये आप क्लियरली देख पाओगे, ठीक है। कैप मैंने निकाल दिया, चेक करते हैं क्या लाइन नॉर्मल हुई या नहीं। जी, लाइन हमारी नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब पहले तो यहां हम कैप लगा देते हैं, ठीक है। आगे की बात आपको मैं फिर बोलता हूं आगे क्या सीन है। पहले हम यहां कैप लगाते हैं, जिसको मैं बोलता हूं हम नग पूरा करेंगे। रिपेयर में एक्चुअली देसी फंडे से चलोगे तो आपको नग पूरे करने होते हैं। अब कैप था C4054, तो इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी, इसकी वैल्यू है 22,000 नैनोफैरड। मतलब ये हुआ, ये हमारा 22 माइक्रोफैरड का कैप है, ठीक है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद है कि जो हमारा Redmi 3S होता है या 4X होता है, उसमें जो PMI IC के अंदर LCD के लिए रेगुलेटर, ड्राइवर IC होता है, मतलब हमारा LCD ड्राइवर, तो उसमें जो कैप लगे होते हैं आउटपुट पे 5 प्लस और माइनस की लाइन पे, वो 22 माइक्रोफैरड का होता है। तो ये मुझे कैप मिला 22 माइक्रोफैरड का है। ये मुझे इसलिए याद है कि ये इतनी वैल्यू का होता है क्योंकि शायद आपको याद होगा, एक मैंने एसेट का कैमरा रिपेयर किया था, उसकी वीडियो भी डाली थी। एक कैप मिस होने की वजह से सप्लाई तो आ रही थी लेकिन कैमरा नहीं चल रहा था, तो मैंने सेम बोर्ड में से निकाल के लगाया था। ये 22 माइक्रोफैरड का जो कैप है, ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू देखी है किसी फ़ोन में, ठीक है। पैरेलल में बहुत सारे कैप्स लगे आपको मिलते हैं, अगर आप पैरेलल में उनको देखोगे तो ऐसे तो 150 भी दिखा देगा किसी ना किसी कैप पे, पर वो किसी एक पर्टिकुलर कैप की वैल्यू नहीं होती है, वो पूरे सर्किट की वैल्यू आपको दिखाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और हमको देखनी होती है कैप के मामले में, ये हमने करंट रेटिंग तो, इसकी कैपेसिटी तो देख ली कि 22 माइक्रोफैरड है, मतलब 22,000 नैनोफैरड हो गई। अब बात वोल्टेज रेटिंग की भी है। वोल्टेज का क्या, देखो ऐसा है, यहाँ भी मैं सीधा फंडा लगा रहा हूँ एक लॉजिक। ये 5 वोल्ट की लाइन होती है जिसमें से कैप मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। और जिधर मुझे लगाना है उस लाइन पे भी कंपनी ने क्या लिख रखा है,
5 वोल्ट बूस्ट। ठीक है, तो मतलब ये कि लॉजिकल बात है, अगर सेम वैल्यू है वोल्टेज की दोनों फोन्स में, ठीक है, तो फिर कैप की वोल्टेज रेटिंग भी तकरीबन सेम ही होगी, या 19-20 का अंतर भी रहेगा तो भी हमारे लिए दिक्कत नहीं है, चलेगा सीन। चलो एक नग पूरा हुआ हमारा। ठीक है, देखें शॉर्टिंग तो नहीं है, क्लियर है हमारी लाइन जी। ये बड़ी अच्छी खासी वैल्यू है, 22 माइक्रोफेरेड 2 पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे एक सर्किट याद आ रहा है, मैंने एक फोन रिपेयर किया था, शायद J6 था या J4 था। उसमें क्या था, जब फोन अनलॉक करते थे ना तो आपका फोन रीस्टार्ट हो जाता था। जैसे अनलॉकिंग हम करते हैं ना तो एक नोटिफिकेशन का साउंड आता है, क्लिक कि अनलॉक हुआ है ना, तो उसी टाइम वो फोन रीस्टार्ट हो जाता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस सर्किट में ये दोनों कैप मिस थे, रिंगर आईसी के पास में ये बड़े वाले दोनों कैप मिस थे, इसलिए वो ऐसे कर रहा था। अब इसमें तो खैर रिंगर ही नहीं चल रहा, लेकिन ये सर्किट वही है। अगर आप डायग्राम वगैरह फॉलो करते जाओगे ना तो जरूरी नहीं है हर फोन का आपको सर्किट भी देखना पड़े। अगर सर्किट है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत एक्यूरेट आप काम कर पाओगे सर्किट की मदद से। अगर नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका एक्सपीरियंस वहां आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया। चलिए ठीक है, अब देखने में लगता है कि रिंगर चल गया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ये आईसी वगैरह खराब नहीं होगा, अगर ये आईसी खराब नहीं होगा तो रिंगर मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। और जो बाकी का सर्किट है अगर वो भी ओके होगा तो हमारा रिंगर चल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हम फोन को ऑन करके देखते हैं क्या रिंगर चला या नहीं, मतलब हमारा फॉल्ट रिपेयर हुआ या नहीं। J6 प्लस है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। तो फोन हमारा ऑन हो गया, हम चेक करेंगे इसमें कि रिंगर हमारा चला के नहीं। चल गया तो क्यों चल गया ये भी क्लियर हो जाएगा। आपने देखा ही है हमने रिपेयर इसको कैसे किया है। अगर नहीं चला तो क्यों नहीं चला हम वो आगे देखेंगे। साउंड आया एक बार, लेकिन नॉइस आ रही है, दिख रही है। अच्छा मैं आपको चलो गाना प्ले करता हूँ कोई, आपको क्लियरली सुनाई देगा कि क्या हो रहा है। तो हम, इसकी स्क्रीन भी थोड़ी ख़राब ही लग रही है। साउंड इसमें कोई गाना हो तो जी, है। थोड़ी इसकी मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर लूँ ताकि आपको सुनाई दे सके। वॉल्यूम फुल है ऑलरेडी, आप सुन पा रहे हो, यहाँ नॉइस आ रही है।
रिंगर की आवाज वैसी नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। देखिए आवाज फुल है, वजह क्या है? देखिए ऐसा है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलूं तो आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है तो मतलब ये है कि हमारा रिंगर आईसी तो काम कर ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिंगर आईसी खराब नहीं हो सकता, लेकिन एक बार आवाज आ रही है तो हमारा एटलीस्ट रिंगर आईसी चलने लगा, जो पहले नहीं चल रहा था। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, मे बी ऑडियो कोडेक से जो इन आएगी, जो छोटा सिग्नल रहेगा जिसको एम्पलीफाई करता है हमारा रिंगर आईसी, मे बी उसमें नॉइस हो, ठीक है, लेकिन उसके मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिसीवर में है साउंड प्रॉपर आ रहा था, उसमें कोई नॉइस नहीं थी, तो मैं इस पे ज़्यादा डाउट नहीं कर रहा हूं। और क्या हो सकता है, चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं थोड़ा क्ल्यू के हिसाब से चलूं, अभी हमने जो रिपेयर करी लाइन, उसमें शॉर्टिंग थी, कैप शॉर्ट था, ठीक है। अब जब भी कहां शॉर्ट होता है, और कैप भी आप देखो अच्छी खासी वैल्यू का शॉर्ट था, तो हो ना हो एक चीज हो सकती है कि जिस सर्किट से यहां सप्लाई आ रही थी, अगर उसकी आउटपुट ब्लॉक होती है तो पीछे भी लोड आएगा। तो हम एक बार यहां वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या वोल्टेज यहां कितनी मिल रही है। उन्होंने लाइन में लिखा है 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, यहाँ कितने वोल्ट मिल रहे हैं 1.9, तो 2 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। मैं अपने देसी फंडे से चलता हूँ, क्योंकि मुझे क्लियरिटी है कहाँ मैं क्या दे सकता हूँ क्या नहीं। सर्किट के हिसाब से यहाँ कितनी सप्लाई आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए हमारी 5 वोल्ट, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ सप्लाई कम आ रही है, सिर्फ 2 वोल्ट आ रहे हैं। मैं बाहर से मतलब मेरी डीसी सप्लाई से यहाँ एक वोल्टेज देने की कोशिश करता हूँ। कितनी, वैसे तो 5 वोल्ट सर्किट पे उन्होंने डिमांड करी है, पर मैं एक बार डीसी सप्लाई मेरी 4 वोल्ट पे सेट है, तो मैं 4 ही वोल्ट देके देखता हूँ कुछ वेरिएशन आता है क्या। जी ठीक है, देखिए एक मिनट, मेरे से ग्राउंड हट रहा है, मैं थोड़ा ग्राउंड पक्का लगा दूं। एक्चुअली मैंने रिंगर वाला पैड भी दबाया हुआ था और हाथ मेरे 2 ही हैं, तो एक मिनट आप वेट करिए, मैं थोड़ा ग्राउंड लगा दूं। हाँ अब लगाता हूं यहाँ। जी सप्लाई सही होने से आप शायद सुन पाओगे, साउंड बढ़िया हो गया। अगर मैं ये हटा दे रहा हूँ 4 वोल्ट, फिर वही हो गया जो पहले था। अच्छा उन्होंने बोला 5 वोल्ट, अगर मैं यहाँ 5 वोल्ट दे के देखूँ, वैसे हमारा मसला तो सॉल्व हो ही गया, हमको पता चल गया क्या सीन है। चलो 5 भी दे के देख लेते हैं। जी थोड़ा साउंड और बढ़ गया है मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं, पर साउंड तो क्लियर हो ही गया है। उम्मीद है सुन पा रहे हो आप। ये सप्लाई हटाता हूँ तो साउंड खत्म, सप्लाई लगाता हूँ तो साउंड आ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेरा रिंगर आईसी ओके है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। उसकी डिमांड है 5 वोल्ट इन की, जो हमारी वीडीडी स्पीकर 5 वोल्ट लिखा था, वो उसको सिर्फ 2 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि 5 मिलने चाहिए। तो वो बेचारा फिर एम्पलीफिकेशन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि हम ऐसे बाहर से जंपर तो नहीं दे सकते, ठीक है। एक चीज हो सकती है, अगर देसी तरीके से चलना है, यहाँ पे भाई जंपर मार दो वीसीसी से, ठीक है। वीसीसी से यहां से जंपर मार दोगे तो भी आपका रिंगर चलने लगेगा, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है इस बात का। वो मैं आपको करके दिखा देता हूं, अगर आप देखना चाह रहे हो। देखता हूं यहां वीपीएच किस लाइन पे आ रही है, आपको मैं वो भी फंडा दिखा देता हूं। देखो मैं पंगे लेने में कभी पीछे नहीं रहता, भले फोन खराब ही क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें से पता करना है कि होता क्या है, क्या करने से क्या होता है, ठीक है। यहां मैं कोई नजदीक में देखूं, ये वाले कैप पे क्या आ रहा है, जी इस पे आ ही रहे हैं, 4 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं ये दोनों कैप शॉर्ट कर देता हूं,
देखता हूँ फिर क्या होता है। गाना बंद हो गया शायद, कि फोन ही बंद हो गया। जी फ़ोन ही बंद हो गया। जैसे कि मैंने बोला कई बार मेरे पंगे फ़ोन डेड भी कर देते हैं। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा रिपेयर भी कर लेंगे अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, बात वो नहीं है। पर बात ये है, जानकारियाँ ऐसे ही मिलती हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान से भी बात नहीं बनती है, प्रैक्टिकल भी चाहिए। और सिर्फ प्रैक्टिकल से भी बात नहीं बनती है, आपको थ्योरी की नॉलेज भी चाहिए। दोनों ही जरूरी है। ठीक है, मैं आपको ये भी एक शॉर्टकट मार के दिखाता हूं। मतलब आप शायद इस वीडियो में से ये चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको पता है कौन सा सर्किट कैसे काम कर रहा है तो आप अच्छे से खेल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूं। आपको हमेशा वैसा ही सर्किट रिपेयर करना चाहिए जैसा कंपनी ने बना के दिया है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी। कई बार कुछ मॉडिफिकेशन सेफ भी होते हैं तो आप वो कर भी सकते हो। लेकिन इसमें, जैसे कि इसमें 5 वोल्ट मिस होने से हमारा रिंगर नहीं चल रहा, आवाज़ फटी फटी आ रही है, तो इसमें मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा आपको वो 5 वोल्ट बूस्ट की लाइन ही रिपेयर करनी चाहिए। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इस लाइन पे फ़ोन के अंदर से ही सप्लाई दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। मैंने बाहर से कुछ ऐसे जादू मंत्र नहीं किया था, आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। ठीक है, वही गाना लगाते हैं, प्यार की कहानी। ठीक है, आ रहा है साउंड। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यही हमारे 2 कैप हैं। जो मैंने कैप नया लगाया हमारा ये कैप है आगे वाला। ठीक है, और जिधर VCC आ रही है ये है। तो मैं इधर अगर यहां ट्वीजर फंसाता हूं सेंटर में तो आवाज आ जानी चाहिए। देखो आ रही है। एक ये लो, मैं यहां 2 पॉइंट ही शॉर्ट करने हैं मुझे। देखो ओके हो गया, हटा दिया तो खराब हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सीन क्या है। चलो ठीक है, टाइम ना खराब करते हुए हम दोबारा चलेंगे सर्किट पे और हम देखेंगे कि भाई साहब हमारे को ये लाइन रिपेयर कैसे करनी है जो कि नहीं बन रही। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट यहाँ आनी थी 5 वोल्ट बूस्ट की। कहाँ से जा रही है? ये हमारी जा रही है यहाँ से आउट पे जो 2 कैप लगे हैं, कैप हमने नया भी लगा दिया, कैप का इशू नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें अगर देखें हम कि यार इतना बड़ा लंबा चौड़ा आईसी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बूस्ट वाली लाइन से कौन कौन से ट्रैक रिलेशन रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए इस लाइन में आईसी की पिन पे कौन सा वर्ड कॉमन है? बूस्ट, क्योंकि दूसरी तरफ तो सेंस लिखा है, SNS सेंस ही होता है। तो मतलब सेंस की यहाँ कोई कॉमन वर्ड नहीं है, बूस्ट एक वर्ड है। तो मतलब ये है कि इस आईसी में मुझे जिस पिन पे बूस्ट लिखा मिल रहा होगा, मैं उस पर देखूंगा कि जो कंपोनेंट लगा है वो ओके है, जितनी वोल्टेज आनी चाहिए आ रही है, कुछ मिस तो नहीं है, टूटा जला तो नहीं है, क्या सीन है। मैं बोल रहा हूँ नग पूरे करने होते हैं रिपेयर में, नकल भी अकल से होती है। मैं ये बात जब बोलता हूँ ना, कई बंदे मुझे बोलते हैं कि यार तुम ऐसे नीचा दिखाते हो दूसरों। मैं किसी को भाई नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत करोगे तो कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं ट्रैक से नहीं भटकूं। हमको देखना है बूस्ट वाली लाइन। बूस्ट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बूस्ट इन 3 ट्रैक्स पे लिखा है, तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं। एक पे तो बूस्ट रेग लिखा है, वोल्टेज रेगुलेटर, ये तो इन हो गई इस सर्किट की। ठीक है, ये तो ओके, सॉरी ये आउट है, ये सेंस है हमारी, मतलब ये फीडबैक की लाइन है, आउट ऊपर से आ रही है। ठीक है, अंदर से जो सर्किट है आउटपुट को सेंस करता है फीडबैक के रूप में, तो ये इन हो गई। तो हमारी एक लाइन बची VSW, मतलब स्विचिंग। तो इसको अगर फॉलो करते हैं तो ये हमारे को एक कॉयल लगी मिल रही है L4006, मतलब 4006। कितनी वैल्यू की है? 2.2 माइक्रो हेनरी की है। ठीक है जी, U का मतलब माइक्रो, मतलब म्यू का साइन होता है, H मतलब हेनरी। ठीक है, तो
नंबर क्या है L4006। तो हम ढूंढेंगे L4006 स्कीमेटिक में कहाँ लगी है जी, यही लगी है बिल्कुल उसके नीचे ही। ये हमारा कैप था जो हमने चेक किया, ये हमारा कैप था, ये हमारा कैप था, तीनों एक ही लाइन पे लगे हैं, ये साथ में ही कॉइल लगी है। तो ठीक है, चलो कॉइल हम चेक करने की कोशिश करते हैं क्या सीन है। पहले मैं इसको रिपेयर कर दूं, फिर आपको इसकी कुंडली समझाता हूं जो मुझे समझ आएगी कि ये ऐसा क्यों। अच्छा डायोड मोड, एक प्रोब ग्राउंड, मोस्टली रेड ग्राउंड होती है क्योंकि हम रिवर्स बायस में चेकिंग करते हैं। तो ये वाली हमारी लाइन जो हमने नॉर्मल करी, ये हमारी दूसरी लाइन जो इन हो रही है इस कॉइल पे, और कॉइल का दूसरा साइड नेचुरल सी बात है स्विचिंग के लिए आईसी पे जुड़ा होगा। दूसरी साइड क्या रीडिंग आ रही है 618, लेकिन दूसरी साइड क्या रीडिंग आ रही है 380 के करीब। देखो ये एक कॉइल है, कॉइल के अंदर एक कॉपर की वायर होती है जो कि ऐसे गोल 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 घुमाई होती है। मतलब क्या है, अगर आप मल्टीमीटर से डायोड मोड में चेक कर रहे हो तो कॉइल को बीप देना चाहिए, जो कि ये नहीं दे रही है। बीप क्यों नहीं दे रही है ये मुझे पहले ही कैसे पता चल गया, क्योंकि ये कॉइल है, इसके दोनों साइड जब आप डायोड मोड में रीडिंग चेक करोगे ना तो सेम ही आनी चाहिए भैया, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। एक तरफ रीडिंग कुछ और आ रही है, दूसरी तरफ कुछ और आ रही है, तो मतलब नेचुरल सी बात है कॉइल हमारी ओपन हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये हम कॉइल चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली है, एलसीडी लगी हुई है, तो कॉइल चेंज करते हैं। जब भी कोई कंपोनेंट चेंज करना है तो आपका सप्लाई नहीं लगी होनी चाहिए। ये देखो मैंने बोला था क्या होता है, कॉइल के अंदर वायर रहती है, वायर, तो वायर तो फिर जंपर होती है। देखो तो रीडिंग आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही, तो मतलब हमारा ये कंपोनेंट खराब है, फॉल्टी है। ठीक है, यहाँ कॉइल लगाएंगे नई। अब बात आती है कॉइल कितनी वैल्यू की लगेगी। हमने डायग्राम में देखा 2.2 माइक्रो हेनरी की लगेगी। हमको अपने ज्ञान से कॉइल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, जो कंपनी ने बोला डिट्टो हमारे को कॉइल की वैल्यू यहाँ लगानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ बूस्ट के सर्किट में जो कॉइल लगी, मतलब बूस्ट कन्वर्टर, मतलब जैसे कि आपका लाइट आईसी होता है, सेम ही फंडा है। तो स्विचिंग होती है इस कॉइल पे, तो इंजीनियर जो है उसने पूरी डिज़ाइनिंग करके कॉइल की वैल्यू निकाल के यहाँ लगाई है। तो हमको इंजीनियर नहीं बनना, हमको यहाँ जो उस बंदे ने कहा कि इतनी वैल्यू की मैंने कॉइल लगाई है, एज इट इज़ आपको लगा देनी है। ठीक, अब हमारे को चाहिए 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल। तो ठीक है, मेरे पास एक ये रेडमी 3S का ही, 3S है कि 4X है, 3S है मेरे ख्याल से, डायग्राम बोर्ड पड़ा है। तो एक काम करते हैं, इसकी डायग्राम खोलते हैं। ये हमारा एक डोनर पीसीबी है, इसकी डायग्राम खोलेंगे, उसमें सर्च करेंगे 2.2 माइक्रो हेनरी, तो पता चल जाएगा हमारे को कि क्या हमारे इस बोर्ड में कॉइल है जो कि हम निकाल के लगा सकें। अब 2.2 लिखा उन्होंने, तो उसकी जगह मैं 2 भी लगा दूंगा तो चलेगा, ज़्यादा इशू नहीं आएगा। 2 की जगह 1 नहीं लगानी है, 2 की जगह 2 लगा देंगे तो चल जाएगा, इशू नहीं है। ये सर्किट डायग्राम मैं बोर्नियो में खोल के देख रहा हूं। बोर्नियो में जो सॉल्यूशंस का सेक्शन है ना, वो अच्छा भी है और बुरा तो नहीं है, खैर मेरे ख्याल से अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो यूज़लेस है आपके लिए, नहीं यूज़लेस नहीं है। अगर आपको समझ आ रही है तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे हमेशा आपका 100% सोल्यूशन हो जाए ये पॉसिबल बहुत बार नहीं भी होता, बहुत केसेस में। क्यों? अब जैसे आप इसी को देखो, चलो ये चीज़ मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि रिंगर का सर्किट उन्होंने बोर्नियो में कैसे दिखाया है, तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना क्या चाह रहा था।
फिलहाल ये खुल जाए एक बार हमारा Redmi 3S का, ताकि हमको पता चल जाए कि कॉयल इसमें है कोई जो हम निकाल के लगा सकें। खैर इसमें ज़्यादा बड़ी कॉयल होती नहीं है। ये हमारी 2 हो गई, ठीक है। इनकी वैल्यू कंफर्म नहीं है कितनी होगी। यहाँ से कॉयल ऑलरेडी मिसिंग है। एक कॉयल ये लगी है, शायद ये चार्जिंग वाली है। मे बी ये भी शायद 1 माइक्रो हेनरी की होती है। ये हमारी बक की कॉयल्स हैं। चलो ठीक है, डायग्राम में ही देखते हैं, क्लियर होगा क्या है क्या नहीं। Redmi 3S हमको देखनी है कॉयल, तो एक काम करते हैं, कॉयल की डिनोमिनेशन होती है L से। मैं यहाँ 2.2 एक काम करता हूँ, मैं यहाँ माइक्रो हेनरी लिखता हूँ, ओनली माइक्रो हेनरी। अब माइक्रो हेनरी और मुझे कहीं नहीं जाएगा, माइक्रो हेनरी हमेशा कॉयल पे जाएगा, क्योंकि हेनरी जो है वो कॉयल की यूनिट है। ये तो हमारी VSW अगर आपको दिख रहा है, मतलब बैकलाइट के लिए स्विचिंग पे जो लगी है कॉयल है। ये तो 10 माइक्रो हेनरी की है, ये भाई साहब हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखिए UH और कहाँ लगा है, लिखा है, अच्छा सॉरी ये तो 10 उठा लिया उसने, मुझे UH लिखना है। नेक्स्ट ये हमारी डिस, ये हमारी LCD ड्राइवर की आउटपुट है, आउटपुट नहीं है सॉरी स्विचिंग है, तो इस पे 4.7 है, ये मुझे नहीं लगानी है। ये मेरी फिर से 4.7 है, नहीं लगानी है। एक मेरी S1 ये बक पे लगी है 1 नंबर पे, ये 1 माइक्रो हेनरी है, नहीं। दूसरी 1 माइक्रो हेनरी जी, एक मेरे को मिल गई तीसरी, ये हमारी लगी है बक नंबर 3 पे, जो कि आउटपुट बनाएगी 1.3, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा डाउट होता है सबको कि कॉयल वोल्टेज बूस्ट कर रही है। ऐसे कॉयल वोल्टेज बूस्ट करने में ना रोल अदा कर रही है, सिर्फ कॉयल ही वोल्टेज बूस्ट कर दे रही है, ये एक सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो सारा सर्किट ही मिलके काम करता है, टीम वर्क होता है इसमें। तो कॉयल का नंबर क्या है जो हम लगा सकते हैं, L0803, ठीक है। तो हम इसका लेआउट खोलेंगे Redmi 3S का, मतलब इस पर्पस में हम मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे। बड़ी एग्जैक्ट वैल्यू हमको डायग्राम से मिल जा रही है, वहीं से पता चल जाएगा कौन सी कॉयल हमको लगानी है। मल्टीमीटर की यूजिंग यहाँ नहीं करनी पड़ेगी कॉयल ढूंढने के लिए। वैसे LCR मीटर भी है, उससे भी हम चेक कर सकते थे, पर ये आपके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको समझ आएगी कि आप कंपोनेंट कैसे ढूंढ सकते हो डायग्राम की मदद से। और LCR मीटर खैर ज़्यादातर बंदों के पास होता भी नहीं है, तो उनको ऐसे ना लगे कि यार मेरे पास तो मीटर नहीं है, मैं कैसे कॉयल की वैल्यू ढूंढूं। तो आपको ये डायग्राम में पता चल जाएगा। ना करते ये वीडियो 1 घंटे की बनी गई, 47 मिनट हो गए। चलिए ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी रहेगी आपकी। यही सपोर्ट है आप लोगों की, यही आप लोगों का प्यार है कि आप सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको नेचुरल सी बात है, यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा वीडियो है। आपको पूरा समझ आएगा कि फंडा क्या है। अच्छा चलो, जितनी देर ये लोड हो रहा है, ये बोर्नियो भी, इसका भी टैंटा फिश हो गया है जब से इन्होंने अपडेट दी है। सर्वर की स्पीड बिल्कुल ही ख़त्म हो गई इनकी। अच्छा, अब सीन क्या है, ये कॉयल कैसे ख़राब हो गई, ठीक है। अगर हम ये सोचें, एक्चुअली क्या है, कॉयल की स्विचिंग हो रही है कॉयल पे, ठीक है। और ये कॉयल लगी हुई है बूस्ट के सर्किट में। बूस्ट का मतलब 4 वोल्ट इनपुट है, क्योंकि बैटरी में 4 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो इनपुट है 4 वोल्ट हो रही है। क्यों, इनपुट कहाँ थी, यहाँ थी। इस कैप से मैंने यहाँ उठा के 4 वोल्ट दिए थे, तो ये हमारा BPH पावर का कैप है। तो यहाँ से इस कैप कॉयल को 4 वोल्ट इन हो रही है। कॉयल का दूसरा साइड जो है वो IC के अंदर मॉसफेट पे जुड़ा होता है। बूस्ट रेगुलेटर में जो IC रहता है, मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, IC के अंदर जो बूस्ट रेगुलेशन के लिए सर्किट है, जो बूस्ट का मतलब होता है वोल्टेज को अप करना, उसका लेवल बढ़ाना, वो किसकी मदद से बढ़ा रहे हैं, कॉयल की मदद से। क्या सीन है, यहाँ जो मॉसफेट है उसके गेट पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का सिग्नल आता है, जिसकी वजह से ये वाला ट्रैक वो सर्किट पूरा करता है ग्राउंड से, ठीक है। अब यहाँ आप चेक करोगे तो आपको, 1 मिनट होल्ड करिएगा।
ठीक है। तो कॉइल का क्या सीन होता है, कॉइल का एक साइड जो है मॉसफेट से जुड़ा रहेगा और मॉसफेट कॉइल का सर्किट कंप्लीट करता है ग्राउंड से। ठीक है, ये मोस्टली वही सर्किट है जो आपका लाइट का सर्किट होता है, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो डायोड नहीं है, कॉइल के दूसरी साइड डायोड लगा होता है, यहाँ डायोड कहाँ है। भाई साहब, ये जो आईसी होता है ना सिलिकॉन का, इसके अंदर कंपनी जो वेफर से जब बनाते हैं तो वो मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सारे सिलिकॉन के ही पार्ट है, मतलब उसी से बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी उसी से होती है, तो वो अंदर बन जाता है, कोई इशू नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आउटपुट पे शॉर्टिंग होने की वजह से ये कॉइल पे लोड आया। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है मैं आपको बाद में बोलता हूँ कैसे। दूसरी बात अभी हम फिलहाल ये ढूंढ लें जो मैं ढूंढ रहा था। कॉइल का नंबर था हमारा L0803। ठीक है, डायग्राम में लेआउट में जाके L0803 किसके, जो हमारा डोनर बोर्ड है। तो ये हमारी कॉइल लगी है बड़े वाली, ये तो ऑलरेडी गायब है मेरे सर्किट में से, ये है ही नहीं है यहाँ। ठीक है, तो मैं दोबारा देखता हूँ डायग्राम में कोई और कॉइल भी है जिसकी वैल्यू सेम हो। 2.2 लिखा ही है इन्होंने, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ जी। एक और लगी है L804 कहाँ है, ये लगी है हमारी लेफ़्ट साइड में। ये मेरे वाले में है क्या, ये भी मिस है, कमाल हो गई, सारी निकाल रखी है। 1 मिनट रुकिए और देखते हैं। 803 804 नहीं, इसमें नहीं है, तो मैं फिर कोई और बोर्ड ढूंढता हूँ। और क्या है, एक और बोर्ड है हमारे पास जो कि हमारा Y1 का है। Y1 अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो इसको नोट 5A के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं नोट 5A का डायग्राम लेआउट। बोर्नियो वाकई अब बड़ा स्लो हो गया है। छोड़िए बोर्नो को, इसका मेरे पास पड़ा है डायग्राम, मैं उधर ही खोल लेता हूँ। तो हमारे को 2.2 माइक्रो हेनरी सर्च करना है। तो ये एक कॉइल मिल रही है L503, आपको दिख रही होगी L503। लेआउट में देखेंगे L503 कहाँ है, पॉइंट में जाके L फॉर इंडक्टर या कॉइल 0503। ठीक है, ये पावर आईसी के राइट साइड में लगी है, दिख रही होगी उम्मीद करता हूँ आपको। तो ये हम भाई उठा के यहाँ ठोक देंगे, फिर देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। कॉइल के साइज का थोड़ा डिफरेंस है, कोई इशू नहीं, चलाएंगे एक बार क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। अगर कोई दिक्कत लगेगी तो फिर देखेंगे, कोई इशू नहीं। ओके, कैप एक थोड़ा सा हिल गया था, हमसे, वो भी सेट कर दें। अब दोनों पॉइंट्स पे डिट्टो सेम रीडिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि कॉयल अगर ओके होगी तो कॉयल खैर उठा के लगा दी हमने, चेकिंग मैंने भी नहीं करी, लेकिन चालू ही होगी।
कहाँ जल्दी ख़राब होती। ठीक है, ओके हो गई। बीप दे रहा है मतलब 0। अब यहाँ रीडिंग हम पहले देख रहे थे कुछ अलग रीडिंग थी, और यहाँ हम रीडिंग देख रहे थे कुछ अलग रीडिंग थी। मैंने इसलिए बोला था कि कॉइल ख़राब है। तो ठीक है, सही हो गई। ठीक है, अब चेक करते हैं। उम्मीद है हमारा रिंगर अब की बार ओके हो गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं हम। और ये दुनिया वैसे भी उम्मीद पे कायम है ना। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में बोलने के लिए, लेकिन मैं बहुत सारी बातें नहीं भी बोलता हूँ। वजह क्या है, मेरा कहा ज़्यादातर बंदे उल्टे वैसे ही लेते हैं। उनको लगता है कि ईगो बोल रही है, दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये है वो है। देखो ऐसा है, कई बार किसी को लानतें भी देनी पड़ती है ताकि वो काम करने लगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। चलो छोड़ो, ये मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा। हम जिस पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, हम वो देखें। छोड़िए इन बातों को। मैं क्या बोल रहा था, चलो छोड़ो, देखते हैं चला के नहीं। मुद्दे की बात, अगर चल गया तो कैसे रिपेयर हुआ ये आपको पता चल ही गया। कॉयल वाली बात मैं बोल रहा था, कॉयल क्यों जल गई, और वो भी छोड़ो, बाद में ही बोलूँगा। आप ऐसे समझ सकते हो, आपको पता चल ही गया कि कॉयल क्यों जल गई। शॉर्टिंग की वजह से, आउटपुट पे शॉर्टिंग की वजह से। कॉयल क्या होती है, जब मॉसफेट पे स्विच ऑन होती है ना, तो कॉयल चार्ज हो जाती है। कॉयल का दूसरा साइड ग्राउंड हो जाता है जो आईसी की तरफ था। फिर जब मॉसफेट पे गेट पे ऑफ का सिग्नल आता है 0 का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, तो ग्राउंड हट जाता है वहाँ से, और वो डायोड के थ्रू होते हुए बूस्ट कैप पे जाता है, जहाँ की 2 बूस्ट कैप हमारे लगे हुए थे। ठीक है, जिनमें से एक शॉर्ट था। अब ऐसे में आप हालात समझ के देखो, आवाज़ आने लगी, हालात समझ के देखो। कॉयल जब रिलीज कर रही है अपना करंट, किस में दे रही है, कैप में। कैप आगे है शॉर्ट। ठीक है, सुन पा रहे हो, कौन सा है, प्यार की कहानी है। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा सीन क्या है, कहाँ से चले, कहाँ कैसे रिपेयर हुई, पूरी डिटेल की वीडियो है। जिस भाई ने मुझे फ़ोन भेजा था रिपेयर करने के लिए, शायद वो भी समझ पाया होगा कि उसने कमी कहाँ छोड़ दी रिपेयर करने में। अब आईसी मैं भी उठा सकता था। अब कईयों को लगेगा कि शायद वीडियो से पहले इसने उठाया भी हो। मैंने वैसे उठाया नहीं है, उठाया होता तो बोल भी देता। अगर उठाया भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। एक्चुअली मैंने उठाया नहीं है, आईसी का इससे कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि जब दुकानदार दे रहा है ना फ़ोन आपको, तो वो सब हाथ पांव मार के उसके बाद ही फ़ोन देता है आपको। कोई भी बंदा किसी को ऐसे इतनी इजीली पैसे नहीं देता है। तो इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया। मैंने बाकी फंडा चेक करने की ज़रूरत ज़्यादा समझी। हमने मोस्टली जो काम किया है ये रिलेटेड सर्किट पे काम किया है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब मैं उनको स्टेप्स बोलता हूँ कि आपको रिपेयरिंग के 5 स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं, तो उनमें चौथे नंबर पे हमारा रिलेटेड सर्किट होता है जो उनको चेक करना होता है। 5वें नंबर पे हम आईसी पे काम करते हैं अगर रिलेटेड सर्किट ओके होता है। तो ये हमारा 4th स्टेप में आके हमारा फॉल्ट सॉल्व हो गया। अगर वो सब क्लियर होता फिर भी सॉल्व नहीं होता, तो फिर हम जाते कहाँ, 5th पे, जो कि हम आईसी चेंज करके देखते। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा फंडा क्या है, आपको समझ आया होगा शायद। ठीक है, मैं फ़ोन को दोबारा बंद कर दे रहा हूँ। मैं यार एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ। जी सही है, मैंने जो बोला आपको बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल लाइट का सर्किट है। सिर्फ यहाँ से एक मिस क्या है, ये आपकी इनपुट हो गई। ठीक है, इनपुट आईसी पे भी जाती है और कॉइल पे भी जाती है। कॉइल का दूसरा साइड स्विचिंग के लिए आईसी से जुड़ा होता है। उसी साइड पे एक डायोड लगा होता है। डायोड का यहाँ होता है एनोड और कैथोड जुड़ा रहता है यहाँ। ठीक है,
अगर हम इसकी भी पुष्टि करना चाह रहे हैं, वैसे मैं आपको वो भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए समझिए, अब फ़ोन बंद है, ठीक है, यहाँ पे बंद है क्योंकि ये देखो मैंने बैटरी में दोबारा से निकाल के लगा देता हूँ, ये निकाल दी, ये लगा दी, ठीक है। अब हम देखते हैं वोल्टेजेस क्या सीन है। ये हमारी कॉइल पे जो इनपुट जा रही है कितनी 3.7 और जो आउटपुट है उस पर कितनी वोल्टेज मिल रही है 3.7 की जगह 5 समथिंग मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ आपको आईसी नहीं मिल रहा, सॉरी आईसी के पास आपको डायोड नहीं मिल रहा है, तो मैंने ये बोर्ड से निकाल दिया, लेकिन मैं यहाँ आपको कंफर्म कर सकता हूँ डायोड है, आईसी के अंदर है, आपको नहीं दिख रहा बाहर। कैसे क्लियरिटी है, सर्किट क्या कहता है, ये इनपुट आ रही है जो कॉइल पे जाती है, कॉइल का दूसरा साइड आईसी पे लगा होता है जिसका नाम स्विच SW लिखा होता है, वही साइड डायोड के एनोड पे जुड़ा होता है। डायोड का जो एनोड है वो आउटपुट पे जो कैप लगे होते हैं उनके, डायोड का जो कैथोड है उन कैप्स पे जुड़ा होता है, उनके आगे एक फ्यूज होता है, फ्यूज के बाद हमारी LCD कनेक्टर को 20 वोल्ट की लाइन चली जाती है। ये डिट्टो वही सर्किट है, आपको यहाँ एक डायोड नहीं मिल रहा, मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। देखो यहाँ मैंने ब्लैक प्रोब रखी है और आउटपुट पे मैं रख रहा हूँ रेड, ठीक है। ये आपको मैं दिखाऊं, एक मिनट रुकिए, बड़े कैमरे में आपको समझ आएगा। जो कॉइल का एक साइड है मैंने उस पर ब्लैक प्रोब रखा है और आउट का निकल रहा है जिधर वोल्टेज बूस्ट हो रही थी वहां मैंने रखा क्या रेड प्रोब, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखिए, कॉइल का जो आउटपुट है और बूस्ट कैप पे जो सप्लाई जा रही थी हमारी डायोड मोड में क्या आ रहा है OL, लेकिन दूसरी साइड आपको 150 के करीब रीडिंग मिलेगी, 100-150 के। वजह क्या है, इस आईसी के अंदर डायोड लगा है, ज़्यादा मिली इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सिलिकॉन डायोड लगा हुआ है, शॉर्ट की डायोड नहीं है। उसकी वजह यह है कि वोल्टेज उन्होंने बहुत कम बूस्ट करी है, सिर्फ 4 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने नॉर्मल सिलिकॉन डायोड लगा के अपना काम चला लिया, उनको यहाँ शॉर्ट की डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइट सर्किट में आपको शॉर्ट की डायोड मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ 4 वोल्ट से आपको 20-30 वोल्ट बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में चली जाती है, तो आपका जो सिलिकॉन डायोड होता है वो मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट नहीं कर पाता, लेकिन शॉर्ट की डायोड वहाँ बड़े अच्छे से परफॉर्म करता है। और शॉर्ट की डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है VF वो ओनली 100-200 होता है या 150 होता है, लेकिन नॉर्मल सिलिकॉन डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 400-500 होता है, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा था, शायद समझ आया हो। जो स्टूडेंट्स यहाँ आए थे जिनको मैंने लाइट सर्किट समझाया था उनको तो पक्का समझ आया हो, बाकियों को भी शायद आ गया हो, ठीक। एक्चुअली क्या है, अब ये कॉइल क्यों सड़ी है, हमने देखा कि जब फ़ोन ऑफ था, देखिए दोबारा देखिए, जब ये फ़ोन ऑफ है तो हम देख रहे हैं कॉइल पे इनपुट कितनी आ रही है, कॉइल पे इनपुट कितनी आ रही है हमारी, एक मिनट सॉरी, कॉइल पे इनपुट आ रही है हमारी तकरीबन 3.4 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 4 वोल्ट के करीब आ रही है। एक मिनट, प्रॉपरली नहीं लग पा रही, ये रही हमारी इनपुट। छोड़ क्यों दे रहा है इसको, क्या हो गया, एक मिनट, बैटरी ड्रेन की वजह से ऐसे कर रहा है। इसमें भी एक फंडा होता है, UVLO होता है, अंडर वोल्टेज लॉकडाउन लॉकआउट, उसकी वजह से आउटपुट बंद हो जाती है। चलो ठीक है, क्या है इनपुट पे कॉइल के कितना आ रहा है 4 वोल्ट, कैप हमारा कौन सा शॉर्ट था, ये तीसरा, ठीक है।
हो क्या रहा है, इस कैप में से सप्लाई आ रही है कॉइल में, कॉइल के थ्रू होते हुए, डायोड के थ्रू होते हुए जा रही है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई ब्लॉकिंग, शॉर्टिंग हो गई यहाँ पे। शॉर्टिंग होने से क्या होगा, लोड किस पे आएगा, सबसे पहले आएगा डायोड पे, जो कि इसके अंदर था क्योंकि वो सीरीज में है। अब डायोड नहीं जला, मे बी डायोड जला भी हो, उसने ये आईसी चेंज करके फ़ोन ऑन किया हो, मुझे कन्फर्म नहीं है। उसके बाद लोड किस पे आएगा, इस कॉइल पे। कॉइल के अंदर क्या है, कॉपर की वायर। अब आउटपुट पे शॉर्टिंग है, कॉइल को इन हो रहा है 4 वोल्ट, आउटपुट पे वो निकाल नहीं पा रहा है, तो कॉइल क्या होगा, गर्म होके ओपन हो जाएगा। इस वजह से हमारी कॉइल ख़राब हुई। फंडा शायद आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो, ताकि सपोर्ट हो सके हमारी और बाकी बंदों का भी फ़ायदा हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू, मेहरबानी आपकी वीडियो देखने के लिए।